20 सितंबर बुधवार 2023 को संसद भवन में जो कुछ भी हुआ उसका छोटा सा सारांश हम आपको बताएंगे। आपको देखना यह है कि एथिकली और लॉजिकली कौन सही था, जनसंख्या बिल की बात कहकर गुस्सा होने वाले राहुल गांधी या अंत में आकर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले अमित शाह। संसद की लोकसभा में जोरदार चर्चा हुई। शुरुआत कानून मंत्री मेघवाल की टिप्पणियों से हुई। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी खड़ी हुई, बिल का समर्थन किया। अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा, यह बिल सबसे पहले संसद में उन्होंने लाया था, तो यह बिल हमारा है। लेकिन बाद में सीधे निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर कहा, जातिवाद जनगणना और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इस तरीके के सवाल उठाए। फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोंडा से निशिकांत दुबे खड़े हुए तो विपक्षी बेंच ने कहा, किसी महिला को बोलने दीजिए, किसी महिला को मौका दीजिए। तो निशिकांत दुबे ने महिलाओं के प्रति संवेदना के भाव से व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए कहा, मेरी माँ इस समय अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा था, अगर इस जरूरी कानून पर बोलने का मौका मिले तो हम सभी महिलाओं का पक्ष जरूर रखना। दुबे जी ने एक एक कर दावों की खिल्ली उड़ाई और कहा, जब ये लोग बिल लेकर आए थे तब ओबीसी रिजर्वेशन की बात थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव बोली, मुसलमानों के लिए भी ये आरक्षण होना चाहिए। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसी ही कुछ मांग रखी और पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री हैं इनको पता ही नहीं कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। लेकिन जो की बात बार बार ओबीसी रिजर्वेशन की हो रही थी, तो मोदी सरकार की तरफ से उनकी अपना दल की जो सांसद हैं और अभी मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, वो सामने आई और कहा, आज जो ओबीसी आरक्षण का नया झुंझुना बजा रहे हैं, पहले कहा थे। और भी बहुत सारे नेता सांसद बोले। फिर राहुल गांधी जिनकी स्पीच पर सबका ध्यान चला गया, उन्होंने केंद्र के कितने सचिव हैं ओबीसी कैटेगरी के, यह भी गिनवा दिया और फिर कहा कि बिल अच्छी कोशिश है, लेकिन जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगी तब तक ये सम्यक रूप से पूरा नहीं होगा। एक झटका भी दे दिया कि हमारे समय पर यह जनगणना हुई थी, आप इसके आंकड़े रिलीज कर दें वरना हम कर देंगे। आखिरी में खड़े हुए अमित शाह, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के सरकार के लिए यह बिल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक एक्शन भर नहीं है, यह महिलाओं के हित के लिए है। लेकिन हम यह कानून यूं ही नहीं लागू कर देंगे, अगर कर देंगे तो कल को आप ही सवाल उठाएंगे। इस कानून को पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की टीम गठित की जाएगी। सारे राजनीतिक दलों से एक एक मंत्री भी इस टीम में शामिल होंगे और परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू होगा। ये जो कुछ भी आप सुन रहे थे आज पूरे दिन भर का सारांश था और हमारे साथ आप देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। नमस्कार, फिर मिलेंगे कुछ और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।